शब्द की शक्ति, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला धागा। भाइयों और बहनों, यह मनुष्य जन्म कोई साधारण अवसर नहीं है। ये जन्म हमें केवल खाने पीने, कमाने और दुनिया की दौड़ में थक जाने के लिए नहीं मिला है। यह तो वह अनमोल अवसर है जिसमें आत्मा अपने असली घर, अपने मालिक, अपने परम पिता परमात्मा से मिल सकती है। हम सब जानते हैं कि आत्मा अनादि और अविनाशी है। वह न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, लेकिन जब वह माया जाल में फंस जाती है तो संसार के चक्कर में उलझकर बार बार जन्म और मृत्यु के फेर में आ जाती है। सतगुरु महापुरुष समझाते हैं कि आत्मा की असली डोर शब्द से जुड़ी है और वही शब्द आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला धागा है। यह शब्द कोई साधारण वाणी नहीं, बल्कि वह रूहानी नूर और दिव्य ध्वनि है जो सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। यही वह दिव्य शक्ति है जिसे वाणी में कहा गया है कि आदि शब्द, अनादि शब्द सृष्टि का मूल है। शब्द वह नूर है जिसने पूरी कायनात को जन्म दिया है। मालिक ने जब चाहा कि यह संसार प्रकट हो तो उसने शब्द को उच्चारित किया और उसी शब्द से यह ब्रह्मांड बना। संत जन बार बार समझाते हैं कि शब्द ही जीव को मालिक तक पहुंचाने का जरिया है। आज आत्मा इस शरीर और मन की परतों में कैद होकर अपने असली स्वरूप को भूल चुकी है, लेकिन जैसे ही वह शब्द से जुड़ती है उसकी असली पहचान जाग उठती है। शब्द वह धागा है जो इस टूटे हुए संबंध को फिर से जोड़ देता है। संसार के रिश्ते तो नश्वर हैं, शरीर छूटने के साथ सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा और शब्द का रिश्ता कभी टूटता नहीं। यही कारण है कि सतगुरु हमें इस रिश्ते की पहचान कराते हैं और हमें शब्द की साधना से जोड़ते हैं। एक शब्द में कहा गया है, शब्द बिना भटके सब जीव, शब्द बिना नहीं कोई, शब्द ही सतगुरु दे देवा, शब्द ही लेवे सोई। इसमें यह भाव स्पष्ट है कि बिना शब्द के आत्मा भटकती रहती है, चाहे वह कितनी भी पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा या दान पुण्य कर ले। जब तक शब्द से उसका जुड़ाव नहीं होता तब तक मुक्ति संभव नहीं है। सतगुरु शब्द का दिया जलाकर आत्मा के अंधकार को दूर करते हैं और उसे मार्ग दिखाते हैं। भाइयों, इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, रात दिन में और दिन रात में बदलता है, सुख दुख में बदलता है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती और वह है शब्द। शब्द ही सच्चा सहारा है। जब सब सहारे छूट जाते हैं तब भी शब्द आत्मा के साथ होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अगर जीवन का कोई सच्चा मित्र है तो वह केवल शब्द है। यह शब्द ही आत्मा का असली घर है और यही आत्मा को मालिक के दरबार तक ले जाता है। एक समय की बात है, एक साधक बहुत गहरे संकट में फंस गया। उसका व्यापार डूब गया, परिवार ने साथ छोड़ दिया और वह अकेला हो गया। वह रोता हुआ सतगुरु के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, अब मैं क्या करूं? सतगुरु ने बड़ी प्रेम भरी निगाहों से कहा, बेटा, संसार के रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन शब्द का रिश्ता कभी नहीं बदलता। तू शब्द से जुड़ जा, ये तुझे उस मालिक तक पहुंचा देगा जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। वह साधक सतगुरु की वाणी को मानकर शब्द सुमिरन में लग गया और धीरे धीरे उसके भीतर एक शांति उतर आई। उसे समझ आ गया कि असली सहारा केवल शब्द ही है। भाइयों, यह शब्द बाहरी आवाज नहीं है, यह कोई कान से सुनने वाली ध्वनि नहीं है, यह तो अंतर की मधुर झंकार है जो आत्मा के भीतर हमेशा गूंज रही है। यह वही ध्वनि है जिसे सूफियों ने संगे असरार कहा, योगियों ने अनाहत नाद कहा और संतों ने शब्द सुरत योग कहा। जब साधक अपनी सुरत को इस शब्द में जोड़ देता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना शरीर और मन से ऊपर उठकर आत्मा की असली उड़ान भरने लगती है। तब उसे एहसास होता है कि उसका असली घर ऊपर है और वही शब्द उसे वहां तक ले जा रहा है। सतगुरु बार बार कहते हैं कि शब्द की साधना ही आत्मा को संसार से निकालकर परमात्मा तक ले जाने वाली सीढ़ी है। यह शब्द हमारी आत्मा के अंदर पहले से मौजूद है, बस हमें उसकी पहचान कराई जाती है। जैसे रेडियो में तरंगे पहले से वातावरण में मौजूद होती हैं, लेकिन जब तक हम सही फ्रीक्वेंसी पर उसे ट्यून नहीं करते तब तक वह आवाज सुनाई नहीं देती। उसी तरह शब्द हर आत्मा के अंदर है, लेकिन जब तक सतगुरु उसकी पहचान नहीं कराते और हमें सुरत को एकाग्र करना नहीं सिखाते तब तक वह शब्द हमें सुनाई नहीं देता। एक और शब्द में संत कहते हैं, शब्द ही मूल, शब्द ही साज सजाया, शब्द ही माला, शब्द ही साज सजाया, शब्द बिना सब सूना, शब्द बिना कुछ न पाया। यहां यह स्पष्ट है कि चाहे भक्ति का मार्ग हो या मुक्ति की साधना, सबकी नींव शब्द पर टिकी है। जैसे किसी इमारत का आधार मजबूत हो तो इमारत खड़ी रहती है, वैसे ही आत्मा का आधार शब्द है।
अगर शब्द से नाता टूट जाए तो आत्मा बार बार संसार के चक्र में भटकती रहती है। भाइयों, संसार का यह खेल केवल मायाजाल है। यहाँ जो कुछ भी हमें दिखता है वह नश्वर है। आज जो चीज हमें प्रिय लगती है, कल वही चीज हमें दुख दे सकती है। लेकिन शब्द ही वह धागा है जो आत्मा को मालिक से जोड़ देता है और इस नश्वरता से ऊपर उठा देता है। शब्द आत्मा को उसकी असली पहचान कराता है। जब आत्मा शब्द में डूब जाती है तो उसे कोई डर नहीं रहता, न जन्म का न मृत्यु का। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जैसे पतंग आसमान में उड़ती है तो उसका मालिक धागा पकड़कर रखता है। अगर वह धागा टूट जाए तो पतंग भटकते भटकते गिर जाती है। उसी तरह आत्मा का धागा शब्द है। जब तक ये धागा सतगुरु के हाथ में मजबूती से है, आत्मा सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर यह धागा छूट जाए तो आत्मा भटकते भटकते संसार में गिर पड़ती है। भाइयों, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य शब्द से जुड़ना है। यह शब्द ही है जो आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। जब साधक पूरी श्रद्धा से सतगुरु की शरण में रहकर शब्द साधना करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर की परतें खुलने लगती हैं। मन की खिड़की से झांकने वाला प्रकाश और अनहद ध्वनि का अनुभव साधक को यह विश्वास दिला देता है कि उसका मालिक उसके भीतर ही है। यही अनुभव आत्मा को मजबूत करता है और उसे संसार के मोह माया से ऊपर उठा देता है। अब आइए थोड़ा और गहराई से देखें कि यह शब्द साधक के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाता है। शब्द केवल कोई ध्वनि या आवाज नहीं है, ये तो परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तो वह जैसे अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाती है। जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपने पिता के हाथ को पकड़ लेता है तो उसे सुरक्षा का अनुभव होता है, वैसे ही आत्मा जब शब्द को पकड़ लेती है तो उसे यकीन हो जाता है कि अब वह सही मार्ग पर है। शब्द के बिना जीवन अधूरा है। देखो, इस संसार में हर काम के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। अगर हम व्यापार करते हैं तो पूंजी चाहिए, अगर खेती करते हैं तो बीज और पानी चाहिए, अगर पढ़ाई करते हैं तो किताब और शिक्षक चाहिए। लेकिन जब आत्मा को अपने घर वापस जाना है तो उसका सहारा केवल शब्द है। बिना शब्द आत्मा घर नहीं लौट सकती। सतगुरु महापुरुषों ने बार बार यही बात समझाई है कि शब्द ही सच्चा गुरु है, शब्द ही मार्गदर्शक है। सतगुरु जीव को उस शब्द से जोड़ते हैं जो उसके भीतर पहले से मौजूद है। यही कारण है कि गुरु नानक देव जी ने कहा, शब्द गुरु सुरति धुन चेला। इसका अर्थ है कि शब्द ही गुरु है और हमारी सुरति ही उसका चेला है। जब सुरति शब्द में लग जाती है तो आत्मा का मार्ग खुल जाता है। भाइयों, यह शब्द केवल सतगुरु की कृपा से मिलता है। इसे न कोई किताब से पाया जा सकता है, न कोई तर्क से समझा जा सकता है। यह तो कृपा का फल है। सतगुरु उस अनमोल शब्द का ताला खोल देते हैं और जीव को उसकी पहचान करा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सतगुरु केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना तो हमें ही पड़ता है। अगर हम केवल नामदान लेकर बैठ जाएं और साधना न करें तो शब्द की महिमा का अनुभव नहीं कर सकते। शब्द साधक के जीवन में वह शांति लाता है जिसे कोई दुनिया का सुख नहीं दे सकता। संसार के सुख तो क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं, लेकिन शब्द का सुख स्थायी है। यह सुख भीतर से उठता है और आत्मा को आनंदित कर देता है। यही कारण है कि संत जन कहते हैं, शब्द रस पीने वाला कभी तृप्त नहीं होता। उसके भीतर जितना रस उतरता है उसकी प्यास उतनी ही और बढ़ती है। एक प्रसंग आता है कि एक राजा था जो बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत महल नौकर चाकर, लेकिन उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने सुना कि एक संत उसके नगर में आए हैं। वह संत से मिलने गया और उनसे कहा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर मन को शांति नहीं मिलती। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह संसार का सुख कभी शांति नहीं दे सकता। असली शांति तो शब्द में है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे उस शब्द की डोर दिखा सकता हूं। तो राजा ने नम्रता से स्वीकार किया और संत के बताए मार्ग पर शब्द साधना करने लगा। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। अब उसे महलों का सुख व्यर्थ लगने लगा और शब्द का रस ही उसे सबसे अमूल्य लगा। यही है शब्द की असली ताकत। यह राजाओं को भी भिखारी बना देता है और भिखारियों को राजसी सुख का अनुभव करा देता है। भाइयों, शब्द का अनुभव शब्दों से परे है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने साधना की है। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति शहद के बारे में किताब में पढ़े और दूसरा व्यक्ति एक बूंद शहद चख ले जिसने शहद चखा है, वही उसका असली स्वाद जानता है। उसी तरह शब्द का अनुभव साधना करने वाला ही जान सकता है। शब्द ही कीन्हे सब विधि सृजना, शब्द ही देखी सजे सब रचना। यानी सृष्टि का मूल शब्द है।
यही शब्द हमें संसार से निकालकर मालिक तक ले जाता है। यह शब्द ही है जो हमारे भीतर छिपे खजाने को खोल देता है। भाइयों, जब साधक शब्द साधना करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। पहले जो गुस्सा, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार उसे परेशान करते थे, वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उसका जीवन सहज और सरल होने लगता है। शब्द साधना केवल अंतर का अनुभव ही नहीं कराती, बल्कि बाहर के जीवन को भी सुंदर बना देती है। यही कारण है कि सतगुरु कहते हैं कि शब्द साधना करने वाला साधक दुनिया में रहते हुए भी अलिप्त हो जाता है। वह सब काम करता है, परिवार निभाता है, समाज में रहता है, लेकिन उसका मन भीतर शब्द में लगा रहता है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा कि महाराज, हम संसार में रहते हुए शब्द साधना कैसे करें? बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कोई इंसान पानी के अंदर उतरकर मोती निकालता है तो वह सांस रोककर काम करता है, लेकिन मन उसका ऊपर हवा की ओर ही रहता है। उसी तरह साधक को संसार के काम करते हुए भी मन शब्द की ओर लगाना चाहिए। यही असली साधना है। भाइयों, शब्द से जुड़ने का मार्ग बहुत सरल है। सतगुरु हमें केवल यही सिखाते हैं कि अपनी सुरति को एकाग्र करो और उसे शब्द में जोड़ो। ये शब्द भीतर से हमें ऊपर खींच लेगा। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। आत्मा का असली घर शब्द है, और जब आत्मा उसकी ओर बढ़ती है तो शब्द स्वयं उसे अपनी ओर खींच लेता है। शब्द की साधना का असर केवल आत्मा पर ही नहीं, बल्कि शरीर और मन पर भी होता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। आजकल लोग तनाव और चिंता से परेशान रहते हैं, लेकिन अगर वे शब्द सुमिरन को जीवन का हिस्सा बना लें तो उनका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। यही स्थिर मन ही असली सुख का स्रोत है। भाइयों, इस संसार में हर कोई दुख से भाग रहा है और सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन असली सुख केवल शब्द में है। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर शब्द से उसका नाता नहीं है तो वह भीतर से खाली ही रहेगा। और चाहे कोई गरीब हो, अगर शब्द का रस उसे मिल गया तो वह भीतर से आनंद से भर जाएगा। अब आइए थोड़ा और गहराई से देखें कि यह शब्द साधक के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन लाता है। शब्द केवल कोई ध्वनि या आवाज नहीं है, यह तो परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तो वह जैसे अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाती है। इस संसार में हर काम के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। अगर हम व्यापार करते हैं तो पूंजी चाहिए, अगर खेती करते हैं तो बीज और पानी चाहिए, अगर पढ़ाई करते हैं तो किताब और शिक्षक चाहिए। लेकिन जब आत्मा को अपने घर वापस जाना है तो उसका सहारा केवल शब्द है। बिना शब्द आत्मा घर नहीं लौट सकती। सतगुरु महापुरुषों ने बार बार यही बात समझाई है कि शब्द ही सच्चा गुरु है, शब्द ही मार्गदर्शक है। सतगुरु जीव को उस शब्द से जोड़ते हैं जो उसके भीतर पहले से मौजूद है। यही कारण है कि गुरु नानक देव जी ने कहा, शब्द गुरु सुरति धुन चेला। इसका अर्थ है कि शब्द ही गुरु है और हमारी सुरति ही उसका चेला है। जब सुरति शब्द में लग जाती है तो आत्मा का मार्ग खुल जाता है। भाइयों, ये शब्द केवल सतगुरु की कृपा से मिलता है। इसे न कोई किताब से पाया जा सकता है, न कोई तर्क से समझा जा सकता है। यह तो कृपा का फल है। सतगुरु उस अनमोल शब्द का ताला खोल देते हैं और जीव को उसकी पहचान करा देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सतगुरु केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना तो हमें ही पड़ता है। अगर हम केवल नामदान लेकर बैठ जाएं और साधना न करें तो शब्द की महिमा का अनुभव नहीं कर सकते। शब्द साधक के जीवन में वह शांति लाता है जिसे कोई दुनिया का सुख नहीं दे सकता। संसार के सुख तो क्षणिक हैं, आज हैं, कल नहीं, लेकिन शब्द का सुख स्थायी है। ये सुख भीतर से उठता है और आत्मा को आनंदित कर देता है। यही कारण है कि संत जन कहते हैं, शब्द रस पीने वाला कभी तृप्त नहीं होता। उसके भीतर जितना रस उतरता है उसकी प्यास उतनी ही और बढ़ती है। एक प्रसंग आता है कि एक राजा था जो बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, महल, नौकर चाकर, लेकिन उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने सुना कि एक संत उसके नगर में आए हैं। वह संत से मिलने गया और उनसे कहा कि महाराज, मेरे पास सब कुछ है पर मन को शांति नहीं मिलती। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह संसार का सुख कभी शांति नहीं दे सकता। असली शांति तो शब्द में है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे उस शब्द की डोर दिखा सकता हूं। तो राजा ने नम्रता से स्वीकार किया और संत के बताए मार्ग पर शब्द साधना करने लगा। धीरे धीरे उसका मन बदल गया। अब उसे महलों का सुख व्यर्थ लगने लगा और शब्द का रस ही उसे सबसे अमूल्य लगा। यही है शब्द की असली ताकत। यह राजाओं को भी भिखारी बना देता है और भिखारियों को भी भिखारी बना देता है।
और भिखारियों को राजसी सुख का अनुभव करा देता है। भाइयों, शब्द का अनुभव शब्दों से परे है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने साधना की है। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति शहद के बारे में किताबें पढ़े और दूसरा व्यक्ति एक बूंद शहद चख ले। जिसने शहद चखा है वही उसका असली स्वाद जानता है। उसी तरह शब्द का अनुभव साधना करने वाला ही जान सकता है। एक शब्द में संत तुलसीदास जी कहते हैं, शब्द ही कीने सब विधि सृजना, शब्द ही देखी सजे सब रचना। यानी सृष्टि का मूल शब्द है। यही शब्द हमें संसार से निकालकर मालिक तक ले जाता है। यह शब्द ही है जो हमारे भीतर छिपे खजाने को खोल देता है। भाइयों, जब साधक शब्द साधना करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगता है। पहले जो गुस्सा, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार उसे परेशान करते थे, वे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उसका जीवन सहज और सरल होने लगता है। शब्द साधना केवल अंतर का अनुभव ही नहीं कराती, बल्कि बाहर के जीवन को भी सुंदर बना देती है। यही कारण है कि सतगुरु कहते हैं कि शब्द साधना करने वाला साधक दुनिया में रहते हुए भी अलिप्त हो जाता है। वह सब काम करता है, परिवार निभाता है, समाज में रहता है, लेकिन उसका मन भीतर शब्द में लगा रहता है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा कि महाराज, हम संसार में रहते हुए शब्द साधना कैसे करें? बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कोई इंसान पानी के अंदर उतरकर मोती निकालता है तो वह सांस रोककर काम करता है, लेकिन मन उसका ऊपर हवा की ओर ही रहता है। उसी तरह साधक को संसार के काम करते हुए भी मन शब्द की ओर लगाना चाहिए। यही असली साधना है। भाइयों, शब्द से जुड़ने का मार्ग बहुत सरल है। सतगुरु हमें केवल यही सिखाते हैं कि अपनी सुरति को एकाग्र करो और उसे शब्द में जोड़ो। ये शब्द भीतर से हमें ऊपर खींच लेगा। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। आत्मा का असली घर शब्द है, और जब आत्मा उसकी ओर बढ़ती है तो शब्द स्वयं उसे अपनी ओर खींच लेता है। शब्द की साधना का असर केवल आत्मा पर ही नहीं, बल्कि शरीर और मन पर भी होता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। आजकल लोग तनाव और चिंता से परेशान रहते हैं, लेकिन अगर वे शब्द सुमिरन को जीवन का हिस्सा बना लें तो उनका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। यही स्थिर मन ही असली सुख का स्रोत है। भाइयों, इस संसार में हर कोई दुख से भाग रहा है और सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन असली सुख केवल शब्द में है। चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर शब्द से उसका नाता नहीं है तो वह भीतर से खाली ही रहेगा। एक शब्द में संत कबीर साहिब ने कहा है, सतगुरु मिले तो शब्द मिले, शब्द मिले तो सुरति मिले, तो शांति मिले तो शांति मिले, चौमती मिले तो मोक्ष। यहां स्पष्ट है कि सतगुरु के माध्यम से शब्द मिलता है। शब्द से सुरति जुड़ती है, सुरति से शांति आती है और अंततः आत्मा मोक्ष को प्राप्त होती है। यही आत्मा का परम लक्ष्य है। इस प्रकार भाइयों और बहनों, शब्द केवल एक वाणी या आवाज नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला असली धागा है। जो साधक इसे पकड़ लेता है उसकी आत्मा का मार्ग खुल जाता है। शब्द हमें संसार के अंधकार से निकालकर मालिक की ज्योति तक ले जाता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार शब्द की साधना पर जोर देते हैं। अब आइए और गहराई में उतरें और जानें कि जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तो वह किन किन मंजिलों से होकर ऊपर की यात्रा करती है और किस प्रकार ये शब्द उसे परमात्मा के दरबार तक ले जाता है। सतगुरु हमें बताते हैं कि यह संसार 5 खंडों में बटा हुआ है। नीचे का क्षेत्र मन और माया का है, और ऊपर के क्षेत्र मन और परमात्मा के हैं। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तो यह शब्द उसकी सुरति को धीरे धीरे ऊपर खींच लेता है। सबसे पहले आत्मा का सामना मन और इंद्रियों की खींचतान से होता है। मन आत्मा को नीचे खींचना चाहता है, उसे संसार में उलझाना चाहता है। लेकिन जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तो मन की पकड़ ढीली होने लगती है। यही कारण है कि सतगुरु बार बार कहते हैं कि मन को जीतने का तरीका केवल शब्द है। जब आत्मा शब्द साधना में स्थिर होने लगती है तो उसे भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश कोई बाहरी दीपक नहीं है, यह आत्मा का अपना नूर है। यही वह पहला संकेत है कि आत्मा सही मार्ग पर बढ़ रही है। धीरे धीरे यह प्रकाश और बढ़ने लगता है और साधक को अपने भीतर एक नई दुनिया का अनुभव होता है। यह अनुभव शब्दों से परे है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने साधना की है। एक शब्द में संत महात्मा कहते हैं, आंखी देखा ज्योति का दरबार, शब्द सुनी लागा आत्मा प्यार। इसका भाव यही है कि जब साधक अंतर की आंख से प्रकाश देखता है और शब्द सुनता है तो आत्मा प्रेम में डूब जाती है। यही असली भक्ति है। भाइयों, यह यात्रा आसान नहीं है।
साधक को धैर्य, मेहनत और श्रद्धा से शब्द साधना करनी पड़ती है। सतगुरु तो केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना साधक को ही पड़ता है। अगर साधक पूरी लगन से साधना करता है तो धीरे धीरे उसके सामने आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं। शब्द उसकी सुरती को एक एक कर परतों से ऊपर उठाता है। जैसे कोई सीढ़ी चढ़ते 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 ऊंचाई तक पहुंचता है, वैसे ही आत्मा शब्द की सीढ़ियों से ऊपर जाती है। यहाँ एक प्रसंग याद आता है। एक साधक ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, शब्द से जुड़ना तो कठिन लगता है, मन बार बार भाग जाता है। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, कठिन केवल शुरुआत में लगता है। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह हार मान ले तो कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह गिरकर उठता रहे तो धीरे धीरे वह चलने लगता है और फिर दौड़ने भी लगता है। उसी तरह साधना में भी शुरुआत में मन भागता है, लेकिन अगर हम धैर्य और लग से लगे रहें तो एक दिन मन शांत हो जाता है और शब्द से जुड़ाव हो जाता है। भाइयों, जब आत्मा शब्द से पूरी तरह जुड़ जाती है तो उसके भीतर एक मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। यह ध्वनि किसी बाजे, वीणा या मृदंग जैसी होती है। यही वह अनहद नाद है जिसका उल्लेख संत महात्माओं ने अपनी वाणी में किया है। यही अनहद नाद आत्मा को ऊपर खींचकर उच्च लोकों की ओर ले जाता है। जब साधक इस अनहद ध्वनि में डूब जाता है तो उसे बाहरी आवाजें फीकी लगने लगती हैं। उसे लगता है जैसे वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गया है जहां सब कुछ आनंद ही आनंद है। एक शब्द में कहा गया है, अनहद बाजे घरी घरी सुरती लगी जब सतगुरु धरी। यानी जब सुरती सतगुरु के बताए मार्ग पर लगती है तो भीतर अनहद नाद बजने लगता है। यही असली आनंद है। भाइयों, शब्द की साधना केवल आत्मा को ऊपर नहीं ले जाती, बल्कि साधक के जीवन को भी बदल देती है। उसका स्वभाव मधुर हो जाता है, उसका व्यवहार प्रेममय हो जाता है। जो पहले कठोर था वह कोमल हो जाता है, जो पहले स्वार्थी था वह दूसरों की सेवा करने लगता है। यही शब्द की असली शक्ति है। यह हमें भीतर से बदल देता है। यहाँ एक और प्रसंग है। बाबा सावन सिंह जी के समय एक साधक बहुत क्रोधित स्वभाव का था। छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन जब उसने नामदान लेकर शब्द साधना शुरू की तो धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। कुछ वर्षों बाद लोग उसे देखकर कहते थे कि यह वही व्यक्ति है जो पहले गुस्सैल था। अब तो यह प्रेम और नम्रता की मूर्ति बन गया है। यह परिवर्तन केवल शब्द की कृपा से संभव हुआ। भाइयों, शब्द आत्मा को ऊपर खींचकर अंततः मालिक से मिला देता है। यही आत्मा का परम लक्ष्य है। संसार में हम कितनी भी ऊंचाई क्यों न पालें, अगर शब्द से हमारा संबंध नहीं है तो सब व्यर्थ है। असली सफलता वही है जब आत्मा शब्द के सहारे परमात्मा तक पहुंच जाए। बाबा जी अक्सर एक सुंदर मिसाल देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे मछली पानी से बाहर रहकर जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा शब्द से अलग होकर कभी सुखी नहीं रह सकती। आत्मा का जीवन शब्द में है। जब तक वह शब्द से जुड़ी रहती है वह आनंद में रहती है, और जब शब्द से अलग हो जाती है तो वह दुखी हो जाती है। भाइयों, शब्द से जुड़ने का मार्ग सरल है। बस हमें सतगुरु की शरण में रहकर नियमित साधना करनी है। मन को भटकने नहीं देना है। अगर मन भागे भी तो उसे बार बार शब्द की ओर लगाना है। धीरे धीरे मन थक जाएगा और शब्द में टिक जाएगा। यही साधना की असली कुंजी है। धैर्य और निरंतरता। शब्द की महिमा अनंत है। कोई शब्द उसकी पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन संतजन अपनी वाणी में बार बार हमें यही समझाते हैं कि शब्द ही आत्मा का सच्चा सहारा है। यही धागा आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराता है। जब आत्मा शब्द से जुड़ती है तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले वह दुनिया को ही सब कुछ मानती थी। धन, परिवार, मान प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं, यही उसके जीवन का उद्देश्य था। लेकिन जैसे ही शब्द का अनुभव होने लगता है, आत्मा समझ जाती है कि असली खजाना भीतर है, बाहर नहीं। तब वह दुनिया को निभाते हुए भी उससे ऊपर उठ जाती है। संसार का खेल चलता रहता है, लेकिन साधक का मन भीतर शब्द में टिक जाता है। यही कारण है कि शब्द साधना करने वाला साधक बाहर से साधारण लगता है, लेकिन भीतर से वह आनंद के सागर में डूबा रहता है। भाइयों, शब्द का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह साधक को प्रेम की राह पर ले आता है। शब्द आत्मा को प्रेम का सागर बना देता है। पहले जो इंसान केवल अपने बारे में सोचता था, वही अब दूसरों की भलाई में सुख खोजने लगता है। यही असली अध्यात्म है। अगर साधना के बाद भी इंसान में प्रेम और दया नहीं आई तो साधना अधूरी है। शब्द साधक को इतना कोमल बना देता है कि वह हर प्राणी में मालिक का रूप देखने लगता है। एक प्रसंग है, एक साधक बहुत गरीब था, उसके पास खाने को भी ठीक से नहीं होता था।
लेकिन वह नियमित रूप से शब्द साधना करता था। उसकी साधना इतनी गहरी हो गई कि उसके चेहरे से हमेशा शांति झलकती थी। लोग उससे मिलने आते और उसके पास बैठकर संतोष का अनुभव करते। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और आनंदित कैसे हो? साधक ने मुस्कुराकर कहा कि मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास शब्द है। जिसने शब्द का रस पा लिया उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। यही है शब्द की असली दौलत। भाइयों, शब्द साधक के भीतर सेवा और विनम्रता भी भर देता है। साधक समझ जाता है कि यह शरीर, यह जीवन सब मालिक की देन है, इसलिए वह इसे मालिक की सेवा में लगाता है। उसका जीवन सेवा का प्रतीक बन जाता है। वह दूसरों की मदद करके, प्रेम बांटकर, विनम्रता से व्यवहार करके ये दिखाता है कि शब्द से जुड़ने का असर केवल ध्यान में ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में होता है। एक शब्द में कहा गया है, शब्द सिखावे सेवा भाव, शब्द दिखावे सच्चा गाव। यानी शब्द ही सेवा का भाव सिखाता है और शब्द ही सच्चा गीत गाने का मार्ग दिखाता है। भाइयों, जब साधक शब्द में डूबता है तो उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें न किसी के लिए बुराई रहती है, न नफरत। उसका मन केवल प्रेम और करुणा से भर जाता है। यही असली संत का लक्षण है। सतगुरु चाहते हैं कि हम सब शब्द से जुड़कर ऐसे ही प्रेमय बन जाएं। बाबा जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे अगर हम गुलाब के फूल के पास बैठें तो उसकी खुशबू हमें अपने आप लगती है, उसी तरह अगर हम शब्द में डूबते हैं तो हमारे भीतर से प्रेम और दया की खुशबू अपने आप फैलने लगती है। हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाइयों, शब्द आत्मा को इतना बल देता है कि साधक हर परिस्थिति में संतोषी और स्थिर रहता है। संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी परिवार में संकट आ जाता है, कभी बीमारी आ जाती है, लेकिन शब्द साधना करने वाला साधक इन सब में भी डगमगाता नहीं। वह समझ जाता है कि यह सब कर्मों का खेल है और असली सहारा केवल शब्द है। शब्द उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। एक प्रसंग बाबा सावंत सिंह जी से जुड़ा है। एक बार एक साधक बहुत बीमार हो गया। दर्द इतना था कि सहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। लोगों ने पूछा कि इतना दर्द होते हुए भी आप शांत कैसे हैं? उसने कहा कि मेरा शरीर दर्द सह रहा है, लेकिन मेरी आत्मा शब्द में डूबी हुई है। शरीर दुखी है पर आत्मा आनंद में है। यही है शब्द की ताकत। यह हमें दुख के बीच भी सुख का अनुभव कराता है। भाइयों, शब्द साधक को विनम्रता भी सिखाता है। जब आत्मा को भीतर शब्द का अनुभव होता है तो उसे एहसास होता है कि असली कर्ता वही परमात्मा है। तब अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है। साधक समझता है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ मालिक कर रहा है। यही भावना उसे नम्र और सेवा भावी बना देती है। एक शब्द में कहा गया है, शब्द गुरु का साधु ध्यान, शब्द से मिटे अहंकार महान। भाइयों, यही कारण है कि सतगुरु बार बार हमें शब्द साधना की ओर लगाते हैं। ये शब्द ही आत्मा को ऊपर उठाता है, भीतर आनंद भरता है और जीवन को प्रेम, सेवा और विनम्रता से भर देता है। संत महात्मा बार बार हमें यह समझाते हैं कि आत्मा का असली घर इस दुनिया में नहीं है। यह संसार केवल एक सराय है, एक पड़ाव है जहां आत्मा थोड़ी देर के लिए रुकती है, अपने कर्म पूरे करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से जीव ने इस सराय को ही अपना घर समझ लिया है। यही कारण है कि जब भी मृत्यु का समय आता है तो जीव घबराता है, डरता है। अपने परिवार, अपने धन, अपनी संपत्ति और अपने संबंधों को छोड़ना उसके लिए कठिन हो जाता है। जबकि सच तो यह है कि इनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जाने वाला। केवल शब्द ही ऐसा साथी है जो मृत्यु के उस पार तक जीव का हाथ पकड़ कर ले जाता है। शब्द की महिमा का अनुभव केवल वही कर सकता है जिसने उसे अपने भीतर बजते हुए सुना है। किताबें पढ़कर, प्रवचन सुनकर या चर्चाओं में शामिल होकर शब्द की असली शक्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो आत्मा को भीतर जाना पड़ता है, उस द्वार तक पहुंचना पड़ता है जहां शब्द निरंतर गूंज रहा है। जब साधक सतगुरु की कृपा से सच्चे प्रेम और निष्ठा के साथ नाम का सिमरन करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर का मन शांत होने लगता है। बाहर की दुनिया की खटपट, इच्छाएं और वासनाएं ढीली पड़ने लगती हैं और अंदर का संगीत सुनाई देने लगता है। यही शब्द है, यही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला धागा है। एक महात्मा कहा करते थे, जिस प्रकार एक पतंग को अगर डोर से बांध दिया जाए तो वह कितनी भी ऊंची क्यों न उड़ जाए, आखिरकार उसी डोर के सहारे नीचे वापस आ जाती है। लेकिन अगर उस पतंग की डोर कट जाए तो वह कहीं भी भटक सकती है, किसी पेड़ में फंस सकती है या हवा के साथ खो सकती है।
आत्मा भी ऐसी ही पतंग है और शब्द उसकी डोर है। अगर आत्मा शब्द से जुड़ी हुई है तो वह चाहे कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए, अंततः परमात्मा से मिलने में सफल होती है। लेकिन अगर आत्मा शब्द से कट गई तो वह संसार के झंझावातों में भटकती रहेगी और अपने घर का रास्ता नहीं पा सकी। एक बार बाबा जी से किसी ने पूछा कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो मन बार बार बाहर क्यों भाग जाता है। बाबा जी ने बहुत सरल उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मन का स्वभाव ही भागना है। मन तो आदतों का गुलाम है। जिस तरह वर्षों से हम उसे बाहर की दुनिया में भटकाते रहे हैं, वह अब तुरंत से तुरंत अंदर शांत कैसे हो सकता है। अगर हम उसे धैर्य, प्रेम और निरंतर अभ्यास के साथ शब्द की ओर लगाएंगे तो धीरे धीरे उसकी आदत बदल जाएगी। जिस प्रकार एक बच्चा शुरुआत में स्कूल जाने से भागता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पढ़ाई और स्कूल का माहौल अच्छा लगने लगता है, उसी प्रकार मन भी एक दिन शब्द का स्वाद चखकर वहीं ठहरना शुरू कर देगा। शब्द की शक्ति सिर्फ ध्यान और आत्मा की यात्रा तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में हमारी सहायता करता है। जब हम दुख में होते हैं, जब कोई गहरी पीड़ा होती है, जब संसार की परिस्थितियां हमारे विपरीत खड़ी होती हैं, तब शब्द ही हमें सहारा देता है। संसार के रिश्तेदार और मित्र कुछ समय तक हमारे पास रह सकते हैं, लेकिन कोई भी हमारे भीतर की पीड़ा को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। केवल शब्द ही ऐसा साथी है जो आत्मा की गहराइयों तक उतरकर हमें शक्ति देता है और हमें संभालता है। बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि शब्द ही असली औषधि है। अगर मन परेशान है, अगर चिंता से ग्रस्त है, अगर आत्मा दुखी है, तो किसी बाहरी दवा से यह शांति नहीं मिलने वाली। असली शांति तो केवल शब्द में है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा कि जब हम बहुत परेशान हो तब हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, नाम का सिमरन करो। शांति सिमरन और शब्द में ही है। सद्गुरु बताते हैं कि शब्द न तो कल्पना है और न ही केवल एक आवाज। शब्द तो आत्मा का वास्तविक भोजन है। जिस प्रकार यह शरीर रोटी, दाल, फल और पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार आत्मा शब्द के बिना जीवित नहीं रह सकती। लेकिन हम वर्षों से आत्मा को यह भोजन देना ही भूल गए हैं। हम केवल शरीर की देखभाल करते रहे, उसे अच्छे कपड़े पहनाते रहे, स्वादिष्ट भोजन कराते रहे, सुख सुविधाएं जुटाते रहे, लेकिन आत्मा को उसका भोजन यानी शब्द नहीं दिया। यही कारण है कि आत्मा कमजोर हो गई है, दुखी है और भटक रही है। बचपन में एक साधक का बेटा बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चा केवल दूध से ही स्वस्थ हो सकता है, लेकिन बच्चा दूध पीना ही नहीं चाहता था। माँ हर बार जबरदस्ती उसे दूध पिलाने की कोशिश करती तो बच्चा रोने लगता, मुंह फेर लेता। लेकिन माँ जानती थी कि अगर उसने दूध नहीं पिया तो यह स्वस्थ नहीं होगा। धीरे धीरे उसने बच्चे को समझाकर, प्यार से, कभी मिठास डालकर, कभी किसी खिलौने का लालच देकर दूध पिलाना शुरू किया। कुछ दिनों बाद बच्चे को दूध पीने की आदत पड़ गई और वही उसका सबसे प्रिय पेय बन गया। इसी प्रकार सतगुरु भी जानता है कि आत्मा का असली भोजन शब्द है। आत्मा शुरू में मन के कारण इसे पसंद नहीं करती, भीतर जाना कठिन लगता है, ध्यान में मन नहीं टिकता। लेकिन जब सतगुरु का प्रेम और धैर्य काम करता है तो धीरे धीरे आत्मा शब्द का स्वाद चख लेती है। और एक बार जब आत्मा ने उस स्वाद को पा लिया तो फिर वह उसे छोड़ना नहीं चाहती। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि शब्द से जुड़ना ही असली भक्ति है। बाहर के कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं, दान पुण्य सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये आत्मा को परमात्मा तक नहीं ले जाते। आत्मा को घर पहुंचाने वाला एक ही साधन है और वह है शब्द। जब साधक शब्द से जुड़ता है तो उसके भीतर अपने आप भक्ति, प्रेम और सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी साधक ये सोचता है कि वह वर्षों से सिमरन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक कोई अनुभव क्यों नहीं हुआ। सतगुरु बड़े धैर्य से समझाते हैं कि ये यात्रा आत्मा की है, मन की नहीं। मन तो तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन आत्मा धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचती है। जैसे एक बीज बोने के बाद किसान तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वह उसे पानी देता है, खाद डालता है, धूप मिलती है और समय के साथ वह बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है और अंत में फल देता है। उसी प्रकार सिमरन और शब्द का अभ्यास तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन निरंतरता और प्रेम से किया गया अभ्यास अंततः आत्मा को उस मंजिल तक पहुंचा देता है जहां परमात्मा स्वयं खड़ा होता है। एक बार एक वृद्ध साधक ने बाबा जी से पूछा, मुझे अब जीवन के अंतिम दिन दिखाई दे रहे हैं, मुझे डर है कि जब मृत्यु आएगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, जो नाम तुम्हें मिला है वही तुम्हारा साथी है। मृत्यु के समय कोई और नहीं होगा, न बेटा, न पत्नी, न मित्र, केवल शब्द तुम्हारे साथ होगा और वही तुम्हें पार ले जाएगा। संसार में हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है,
कोई व्यापार में, कोई परिवार में, कोई पढ़ाई में, कोई नौकरी में, लेकिन एक दिन सबको यह जीवन छोड़कर जाना है। उस समय केवल वही व्यक्ति निडर रहेगा जिसने अपने जीवन में शब्द का सहारा लिया है। बाकी सबके लिए मृत्यु सबसे बड़ा भय है, लेकिन साधक के लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है, क्योंकि वह जानता है कि अब आत्मा अपने असली घर लौटने वाली है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, नाम बिना सब झूठा व्यवहार, नाम ही साचा रखे पार। अब अंत में एक मार्मिक प्रसंग से इसे समाप्त करते हैं। एक गांव में एक साधक की मृत्यु का समय आया। वह साधक जीवन भर नियमित सिमरन और भजन करता रहा था। जब उसका अंतिम समय आया तो परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन साधक के चेहरे पर गहरी शांति थी। उसने आंखें बंद की और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे सतगुरु दिखाई दे रहे हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली और उसके चेहरे पर वही मुस्कान स्थिर हो गई। परिवार वाले रोते रहे, लेकिन गांव के लोग ये देखकर हैरान थे कि मृत्यु के समय भी उसके चेहरे पर आनंद और शांति थी। यह केवल शब्द की शक्ति थी। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है, बस हमें शब्द से जुड़कर उसकी ओर यात्रा करनी है। सतगुरु हमें केवल यही समझाना चाहते हैं कि हमें उस धागे को पकड़ना है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। वही शब्द है, वही नाम है, वही असली सहारा है। आओ हम सब मिलकर इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य पहचानें और सतगुरु द्वारा दिए गए नाम और शब्द से जुड़कर अपने असली घर की ओर कदम बढ़ाएं। यही जीवन का उद्देश्य है और यही सबसे बड़ी भक्ति है। प्रिय संगत जी, अगर ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही भावपूर्ण सत्संग आप तक पहुंचते रहें। राधा स्वामी जी,